देवभूमि हिमाचल में मौजूद है भोले का रहस्यमय मंदिर, जहां साक्षात विराजमान है महाकाल। शिवलिंग पर कभी दूध से होता था अभिषेक। गुफा में मौजूद है शेषनाग और गाय के थन। यहाँ शिवलिंग तक पहुंचना नहीं है आसान। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसके कण कण में देवता विराजते हैं, उसी धरा पर देवों के देव महादेव के कई ऐसे स्थान हैं जहां साक्षात भगवान महाकाल के होने के कई सबूत मिले हैं, जहां भगवान शिव से जुड़े कई पौराणिक किस्से घटे हैं। आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे ही चमत्कारी रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आप भी कहेंगे यही शिव धाम है। जिला कांगड़ा के सुला विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो कि जलाधारी महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के अंदर शिवलिंग पर हमेशा जलाभिषेक होता है, इसीलिए इसे जलाधारी महादेव के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग के ऊपर शेषनाग और गाय के थनों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये शिवलिंग एक गुफा में मौजूद है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ महाकाल को साक्षात देखा जा सकता है। शेषनाग के प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं। मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो वो भी काफी चमत्कारी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस पहाड़ी पर एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिस पर महादेव के ऊपर कुदरती रूप से हर वक्त दूध की धारा बहती थी। लेकिन एक दिन इस जगह पर कुछ चरवाहे ठहरे हुए थे। ऐसे में एक चरवाहा, जो कि घनियारा का रहने वाला बताया जाता था, स्लेटों का व्यापार भी करता था, वो अपने साथियों के साथ जब यहाँ पर रुका तो दूध की धारा से खीर बना ली और फिर 2-3 दिन तक बिना शुद्धता के वो इसी दूध का प्रयोग करते रहे। उसके बाद से ही महादेव पर कुदरती रूप से चढ़ने वाली ये दूध की धारा जल में परिवर्तित हो गई। तब से इस मंदिर का नाम जलाधारी बाबा के रूप में मशहूर हो गया। इस मंदिर के इतिहास को लेकर क्या कुछ पुजारी वर्ग का कहना है, आइए सुनाते हैं। ये जय बाबा जलाधारी मंदिर है जी। ये प्राकृतिक है, प्रकृति बना हुआ है। ये जो है सब नेचुरल है। अच्छा, ये कोई इंसान के बनाया हुआ नहीं है जी। ये शिवलिंग है जी। ये पूरा पिंडी है, ये शिवलिंग है जी। ये ऊपर शेषनाग है जी। ये ऊपर शेषनाग है जी। ये बीच में गुफा है। अच्छा, ये गुफा के अंदर 4 भवन, त्रिलोकीनाथ, अमरनाथ, मणिमहेश, केदारनाथ। अच्छा जी, चारों ही धाम। ये जो है ये गुफा है जी बाबा जी। ये स्थान है कामधेनु गाय के स्थान है, 4 स्थान जी। कभी किसी टाइम था जी, इसमें इस स्थान से दूध आता था जी बाबा जी। कभी किसी ने यहाँ से दूध उठा के खीर बना के खा लिया था। अच्छा, तो उसके बाद ये जल में तब्दील हो गया, इसलिए नाम हो गया जलाधारी जी। ये बहुत पुरानी बात है। एक गांव के शामू नाम के लड़का, शामू नाम के एक मुन्नू जी डोंगर चला रहा था जी। तो एक जानवर देखा, वो शेर बोलता है ना, और शेर को देखा जी, उसको मारने के लिए पीछे किया। अच्छा, तो वो जानवर आके एक गुफा के अंदर घुस गया।
इस मंदिर में समय समय पर कई चमत्कार हुए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार गांव में एक श्यामू नाम का युवक रहता था, जो कि अपने पशुओं को चराने आया करता था। एक दिन वो अपने पशुओं को जब चरा रहा था तो उसे एक जंगली जानवर दिखाई दिया, जिसे पकड़ने के लिए श्यामू उसके पीछे भागा, लेकिन ये जानवर जाकर गुफा में छिप गया, जिसके पीछे पीछे चरवाहा भी उसी गुफा में चला गया। शिव और शिवलिंग दर्शन के बाद चरवाहे ने कहा कि महादेव, मैं अब आपकी ही शरण में रहूंगा। 4 साल बाद उसने महादेव से अपने घर जाने की इजाजत मांगी। महादेव ने उसे इजाजत तो दे दी, लेकिन एक शर्त भी रखी। कहा जाता है कि महादेव ने शर्त में उस चरवाहे से ये कहा कि अगर तुमने इस स्थान के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसके बाद चरवाहा घर लौट आया, लेकिन विधि का विधान तो देखिए। कहा जाता है कि जिस दिन श्यामू अपने घर वापस पहुंचा, उसी दिन उसके घर में उसका चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध चल रहा था। तभी उसके परिवार वाले और रिश्तेदार श्यामू को जीवित देखकर एक पल के लिए हैरान हो गए, क्योंकि उनके लिए तो श्यामू 4 साल पहले ही मर चुका था और उसी का श्राद्ध चल रहा था। लेकिन जब वो अपने परिवार से मिला तो सब कुछ मानो पल भर में ठीक हो गया। लेकिन उसने देखा कि उसके वियोग में उसकी जो माता हैं, जो उनकी जननी हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर भगवान भोलेनाथ को याद किया, माँ के सिर पर हाथ रखा तो कहा जाता है कि माँ की आंखों की रोशनी लौट आई। लेकिन उसने इस राज के बारे में किसी को नहीं बताया कि वो पिछले 4 साल तक आखिर कहाँ था। ऐसे ही दिन गुजरते गए, मगर एक दिन श्यामू से बड़ी भूल हो गई। कहा जाता है कि पत्नी के बार बार पूछने पर चरवाहे ने सारी कहानी पत्नी को बता दी और जो शर्त महादेव ने रखी थी उस शर्त को तोड़ दिया। इसके बाद क्या था? इसके बाद वही हुआ जो महादेव को मंजूर था। श्यामू की मौत हो गई। इसके बाद लोगों को इस गुफा के बारे में भी पता चला और कहा जाता है कि तब से ही यहाँ पर भक्तों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ गई। माना जाता है कि शिव के आदेश के अनुसार उस वक्त शेषनाग ने गुफा का मुख भी छोटा कर दिया। इसी वजह से अब शिवलिंग तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को लेकर क्या मान्यता रखते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मंदिर को लेकर, आस्था को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, ये बहुत पुराना मंदिर है, बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है। इस पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जी, और श्रद्धा से अपनी शीश नभाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। और ये बहुत ही पुराना है, एक गुफा के रूप में था पहले जी। फिर इस गुफा में सदियों पुरानी बात है कि यहाँ के निवासी थे एक श्यामू जी, तो उसके साथ वो आते थे, पार्टी बनकर आए और यहाँ पर वो सैल नामक एक पशु होता है, जानवर होता है कि जो रात में फसलों को नुकसान करता था जी। तो उसके पीछे उसको वो एक मतलब गुफा में रहता है, वो रहता था, यानी चला जाता है वो, तो उसको कहते हैं सैल, और वो गुफा में प्रवेश कर जाती है झूर में। यानी यहाँ पर उसमें इस गुफा के पीछे एक झूर थी, तो उसमें वो चली गई और उसके पीछे फिर उन्होंने बैठ गए। उन्होंने सोचा कि वो निकलेगी रात को और उसको मार देते थे, वो शिकार भी करते हैं उसका। तो वो बैठे रहे और वो सैल जो थी वो आगे चली गई और एक लड़का जो श्यामू था, जो नौजवान था, वो उसके पीछे पीछे चला गया और बाकी लोग देखते रहे। वो दिन भर नहीं आया, रात को वापस नहीं आया, वो दिन में 2 दिन तक रहे, वो वापस नहीं आया। फिर वो वहाँ जाकर अंत में सैल के पीछे, यानी उसने बताई है अपनी बात, इस प्रकार बताई कि सैल के पीछे जब मैं गया तो आगे बड़ा एक मैदान था और उसमें बहुत सी सैलें वगैरह जानवर रहते थे और महात्मा जी थे वहाँ पर। तो मैं भी वहाँ पर बैठ गया, तो महात्मा जी ने मुझे कहा कि आप भी आ जाओ यहाँ पर बैठो, और उन्होंने कुछ मुझे विभूति वगैरह भी चटाई और उस विभूति से वो कि मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगी और मैं वहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे। रात दिन वहाँ पर भजन कीर्तन होता था और मैं भी इसमें शामिल हो गया और मैं लगभग 4 साल के बाद मुझे उस महात्मा जी ने कहा कि बेटा अब आप जाओ और जिस रास्ते से आप निकलेंगे उस रास्ते में मैं भी आऊँगा और एक शिवलिंग बन करके जलाधारी
यानी मतलब मैं वहाँ पर स्थापित हो जाऊँगा। आपने वहाँ पर मेरी पूजा पाठ पूजा करनी है और आपकी सब की इच्छाएँ पूर्ण होगी। तो जो वो श्यामू चला गया था आगे, तो पीछे से लोगों ने, उसके माता पिता ने ये समझा कि वो अब मर गया है और उसका एक दिन चबर्ख लगा हुआ था, चार यानी चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध था वहाँ पर। तो वो सारे लोग बैठे थे और उसने, श्यामू जो था एक बंसी बजाता था, उसने उस गुफा के ऊपर एक बहुत टीला है, उसको भीम टीला कहते हैं, उसके ऊपर खड़े होकर के उसने बंसी बजाई। तो सारे लोग उस बंसी को सुनकर रहने लगे क्योंकि श्यामू की तरह बंसी बजा रहा है। सभी लोग वहाँ पर जो मातम लगा था यानी चबर्ख लगा था उसमें बैठे थे और जब वो ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि ये तो श्यामू ही है। फिर उसको बड़े खुश हुए देखकर कि तू कैसे आ गया भाई। फिर उसने कहा कि इस ऐसे मैं गुफा में था और मुझे उस महात्मा जी ने भेज दिया कि आप अब चले जाओ। तो वहाँ पर जो खुशी लगी, दुख एक मातम का वो जो चबर्ख लगा हुआ था वो उत्साह में बदल गया, खुशी में बदल गया। सारे लोग बड़े खुशी हुए। उसकी माता जी भी रो रो कर अंधी हो गई थी। उसने उसको गले लिया, लगाया, गोद में लिया और उसकी आँखों में भी रोशनी आ गई। ऐसी एक दंत कथा है, बहुत प्राचीन कथा है। फिर इस मंदिर में सभी लोग आकर के पूजा पाठ करने लगे। फिर यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हो गया और उस जगह से जहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ, गुफा के अंतिम छोर पर जो था, तो उससे दूध निकलने लगा। तो तब से उसका नाम था दूधाधारी पड़ गया कि दूधाधारी के नाम से वो उसकी पूजा पाठ करने लगे। तो ये भगवान भोलेनाथ की महिमा है। आपको बता दें कि ये मंदिर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 स्थित नाल्टी पुल से 22 किलोमीटर दूर पंचायत क्यारवा में है, जो जलाधारी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर को जाने के लिए ठाकुरद्वारा, भवारना, नागनी, पूर्वा से होते हुए भी पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा बायासुलह, ननाओ, कुरल से होते हुए भी आप यहां जा सकते हैं। शिवरात्रि पर यहां भव्य आयोजन होता है। इस मंदिर और यहाँ की मान्यता को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ फिलहाल दें इजाजत, नमस्कार।